प्रदीप जी, मैं आपसे एक जरा चीज समझ लूं। ये भाई आपका भी यूट्यूब चैनल है, बहुत मैं देखता हूं, बहुत मेहनत से बहुत अच्छा करते हैं। आज भी आप लाइव कर रहे थे। मुझे एक चीज ये बताइए, मैं इसको कल या परसों की बात है, कल की बात है। अब जो सरकार की तरफ से डायरेक्शन मिला है, उधर मीडिया भी घूम गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास बात कर रहा हूं। कल इसको लेके काफी कुछ चर्चा रही कि अब मीडिया में कहा जा रहा है कि इनका परमानेंट इलाज करना है। इनका मतलब आप समझते हैं कि किनका इलाज करना है। और कल उसी को लेके ये हुआ कि भाई ये लोग हिटलर से इंस्पायर्ड हैं, हिटलर ने जब फाइनल सोल्यूशन की बात की थी, इत्यादि इत्यादि। और इसको लेके राहुल देव जी भी बहुत आहत थे। राहुल देव जी मेरे मैं पहले भी बता चुका हूं, कल भी, मैं राहुल देव जी और मैं क्लास फेलो रहे हैं, हम साथ पढ़े हैं। कल जब सुबह वो ट्विटर पे उनका और अमन चोपड़ा का देखा तो मैंने फोन किया, क्योंकि राहुल देव जी जनरली अपने को इधर बहुत कुछ भारतीय भाषाओं के बढ़ाव में कैसे बढ़ाया जाए उसमें बहुत लगे हुए थे। हमने कहा भाई ये तो बड़ा आपने कड़ा स्टैंड लिया है। तो उनका कहना यह था कि पानी सर के ऊपर हो गया है और अगर अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। तो प्रदीप जी, ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप उस जमात से आते हैं मीडिया की, क्या ये भी, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि अरे मध्यम मार्ग चलना चाहिए, इधर भी उधर। आपको क्या लगता है कि 2024 तक एज अ मीडिया पर्सन ये जो भी हो रहा है उसमें आपको मध्यम मार्ग करना चाहिए या एक पोजीशन लेनी चाहिए देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए? प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जो आपने जिक्र किया राहुल देव जी का, उसके बाद जो सारा मामला हुआ, अब क्लियर डिवाइड हो गया सर। पिछले 2 दिन में आपको दिख रहा है अब क्लियर डिवाइड है। एक है जो एंटी स्टेब्लिशमेंट है और एक है जो सरकार के गुणगान में है, यानी कि गोदी मीडिया हम जिसको कहते हैं और वो हमें पिद्दी मीडिया कहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि ऑपोजिशन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, और उधर गोदी मीडिया। अब वो जो मिडल पाथ लेने वाला है ना, वो दौर मुझे लग रहा है कि वो दौर अब फिलहाल तो नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में है, मणिपुर हो, चाहे वो आरपीएफ वाला मामला हो, चाहे ये मेवात वाला मामला हो, अब इसको देख के आप फिलहाल आप अगर आम जनता के बीच जाएंगे तो एक सवाल ये उठने लगा है कि क्या इलेक्शन होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो 2 दिन में ये उठने लगा है कि क्या इलेक्शन होंगे, क्योंकि लोगों में अब ये लग रहा है कि ये 3-4 स्टेट में अगर ऐसा हुआ तो बड़ा आसान है सरकार के लिए कहना कि माहौल ठीक नहीं है फिलहाल, क्यों ना इलेक्शन को थोड़े दिन के लिए टाला जाए। मेरी राजस्थान में बात हुई तो राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि सर ये हो सकता है हमारे इलेक्शन टालने के लिए किया जा रहा हो कि भाई हरियाणा में इसलिए कर दो कि राजस्थान के इलेक्शन टल जाए, क्योंकि खतरा यह है कि वहां वसुंधरा राजे ग्रुप जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया है अपना, जिसका बीजेपी को डर था, क्योंकि वसुंधरा को दिल्ली में लाने की, सेंट्रल पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की जा रही है। तो जो ग्रुप है उसने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि राजस्थान में तो ये कहावत बड़ी मशहूर है कि वसुंधरा राजे अगर चुनाव नहीं भी जीत पाए अपने दम पे तो एक चुनाव बीजेपी को हराने का मादा वो अकेली रखती हैं। वो उसको टालने के लिए तो नहीं कोशिश की जा रही। अब ऐसे में कोई अगर मिडल पाथ लेने की कोशिश करेगा तो वो अभी मुझे पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं, राहुल गांधी के केस का क्या होता है, और अभी ये जो इस तरह का माहौल, जी अभी जो वो लाइट चली गई तो कैमरा, जी 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 और अभी जो देश में माहौल है, अगर ये माहौल यहीं तक सीमित रहता है, मणिपुर और हरियाणा तक की, मेवा तक, तब भी बात समझ में आती है। लेकिन अगर कहीं एक आध राज्य में और ऐसा हो जाता है, तो कल मैं शीतल भाई का कहीं प्रोग्राम कह रहा था कि देख रहा था जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, लेकिन बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी कि क्या सिविल वॉर की तरफ धकेला जा रहा है इस देश को। अगर वो सिग्नल आपको मिलने लग जाए तो फिर तो जो सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं या प्रशांत भूषण बोल रहे हैं, ये तो उससे भी आगे की बात हो गई। और दूसरी बात, आप कह रहे कि पत्रकारिता में अब मिडिल लाइन बची है क्या? हमने खुद ही नहीं बचाई सर। हमने क्या, मतलब हम भी उसी संस्थानों से आए हैं, कहने का मतलब मैं पूरे पत्रकार जगत की बात कर रहा हूं कि वो बचाई नहीं है। वो लोग चाटुकारिता में पिछले 9 साल से लगे हैं, लगातार लगे हैं, और हम उनसे सवाल पूछने पे लगे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने उस पे लाइन पे टिके रहे, हम अपने लाइन पे टिके हुए हैं। तो अब बीच की लाइन, अगर कहें कि कोई बीच की लाइन पकड़ के अब चलना शुरू करे, वो पॉसिबल तो नहीं है इस वक्त में। दूसरी बात, ये शशि जी ने जो एक बात बताई थी वो वादों वाली, मेरे को क्योंकि एक इंसिडेंस याद आया।
मैं सर 2097 से लेके 2008 तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन 3 राज्यों में मैंने काम किया। ये 3 राज्यों का इंचार्ज होता। तो उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट थे, उनसे मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि बातचीत में ऐसे चला, मैंने कहा अभी क्या हो रहा है, तीसरी टर्म की बात करें। वो कह रहे देख, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका एक सिंपल फंडा था, 100 वादे करो, 10 उसमें से वो पूरे करते थे, लेकिन बखान उसका ऐसा करते थे कि जैसे 100 की जगह 110 पूरे कर दिया उन्होंने, और बाकी 90 अगले इलेक्शन में रिपीट कर दो, उनमें से फिर 10 करो। ये मंत्र पे चलते रहे। पंजाब में अकाली दल आउट ऑफ पावर था 2002 से 7 तक। सुखबीर बादल स्पेशली गए थे नरेंद्र मोदी से मिलने, वो मुझे भी अच्छे से याद है, और वहां 5-6 दिन लगा के आए थे नरेंद्र मोदी के पास गुजरात में। और उसके बाद अब जब वो आए वापस, तो उन्होंने भी सरकार बनाई और 10 साल, वरना पंजाब में भी यही होता था कि 5 साल अकाली, 5 साल कांग्रेस, 5 साल ये, 5 साल वो 10 साल अकाली की सरकार चली। और वो ब्यूरोक्रेट उस वक्त नरेंद्र मोदी के वहां पर सुखबीर बादल के साथ गए थे। तो मुझे लग रहा है वही फार्मूला अब अपनाने की कोशिश करें कि 10 साल में वादे 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 किए। अभी जो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक फ्लो चल रहा है कि ये योजना ये कर दिया, इस योजना के तहत इतने घर बना दिए, इतने शौचालय बना दिए, और अब जो है वो जो असली योजना है वो सपने अगली टर्म में पूरी करेंगे। तो शर्म की बात है कि केंद्र की सरकार, इतने बड़े देश की सरकार, टॉयलेट बनाने को अगर अपनी अचीवमेंट कह रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर टॉयलेट बनाना किसी देश की अचीवमेंट है और साथ में दावा कर रहे हैं कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा। आप कहते हैं कि देश जो है वो तरक्की कर रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी डंके की चोट पे कहते हैं कि हम 83 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं। फिर इससे अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है किसी कंट्री के लिए। इसलिए ना अब फॉलोअर्स के लिए, ना पत्रकार के, ना अब कार्यकर्ताओं के लिए, बीच की लाइन का रास्ता अभी फिलहाल बंद है सर। आनंद जी, मेरा समय ओवररन है। प्रदीप जी, आधे मिनट में बस एक टिप्पणी चाहूंगा। आप क्वेश्चन कॉमन है, एक नई चीज मोदी जी ने अब एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग एमपी से, वहां वो खुद कह रहे हैं कि राम मंदिर का अब मामला चलेगा नहीं, तो वो मान लिए राम मंदिर नहीं चलेगा। और दूसरा वो कह रहे हैं कि लोकल इश्यूज पे बात करिए, उपलब्धियों पे बात करिए। आप क्या, वो साफ साफ कह रहे हैं, आप क्या कोई बहस भी करे तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इश्यू पे फंसिएगा मत, आप उस पर बात ही मत करिए। तो इस पे बहुत एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदीप जी और आदम जी सिंह साहब। मोदी जी को अल्टीमेटली घूम फिर करके वही हिंदू मुस्लिम पे आना है। और आनंद जी, तीसरा पॉइंट आप भूल गए जो उन्होंने एनडीए एमपी को कहा है कि इस बार रक्षाबंधन सारे एमपी जो है मुस्लिम औरतों के साथ मनाए, मुस्लिम महिलाओं के साथ मनाए। एक तरफ आपके हरियाणा में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, तो उस पर प्रधानमंत्री चुप बैठते हैं, लेकिन अपने एमपी को कहते हैं कि रक्षाबंधन मुस्लिम महिलाओं के साथ मनाए। तो ये आपने जो सारी बात कही, उसके बाद जो मैंने तीसरा पॉइंट बोला, कि अपने आप में पूरी कहानी बता देता है कि जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा सर, एक मीडिया पर्सन के नाते मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गोदी मीडिया को छोड़िए, जो हमसे सोशल प्लेटफॉर्म है ना सर, यहाँ वो जो चेतन है या मोनू मानेसर है, इनकी ना, चलिए बात करें अलग बात है, हम लोग इनकी तस्वीरें ना दिखाएं, क्योंकि ये बदनाम नहीं होते सर, ये ऐसे ग्रुप के हीरोज बन जाते हैं। इनके जो वीडियोज, जो छोटे छोटे वीडियोज डालते हैं, इसीलिए डालते हैं कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और हम हीरो बन जाए। आज की डेट में बदनामी के डर से कोई नहीं होता कि मीडिया में आ जाएंगे तो बदनाम हो जाएंगे। वो तो चाहते हैं कि हम आए मीडिया में और हम हीरो बन जाए। तो मेरी गुजारिश यही है कि इनके तस्वीरें अगर हम लोग दिखाना बंद कर दें, तो इनका आधी चीजें जो है वैसी कम हो जाएगी। बस मैं इतना ही कहूंगा जी। थैंक यू, थैंक यू।